कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौसमी असरात से नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार। इस हवाले से आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने लगा हूं जिसको इस्तेमाल करते हुए बलगमी, खांसी, रेशा, नज़ला, जुकाम, सीने की जकड़न, बुखार, इन तमाम मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये नुस्खा बड़ों के लिए भी फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, औरत मर्द सबके लिए ही ये नुस्खा लाजवाब है। बनाना भी बहुत ही आसान है। हर बंदा अपने घर के अंदर आसानी से इसको बना सकता है। तो इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो मैं थोड़ी मिकदार में आपको बता देता हूं। बाकी इसको आपने अगर ज्यादा मिकदार में बनाना हो तो इस तनासब से आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपने काली मिर्च लेनी है 20 अदद। इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है, कूट लेना है। पहले की पिसी हुई काली मिर्च इसमें आपने शामिल नहीं करनी, बिल्कुल फ्रेश इसमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद लौंग आपने 5 अदद लेने हैं, लेकिन जिसपे फूल बने हुए ऊपर वो वाले, यानी अच्छी क्वालिटी वाले लौंग आपने 5 अदद लेने। उसके बाद दालचीनी जो है वो भी आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ये आपने 1/4 चम्मच ये इसमें आपने शामिल करना है। उसके बाद सूंठ जो है ये आपने पीस के आधी चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। और मगज जायफल ले लें, इसका भी आप तकरीबन 1/4 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। जायफल का आपने मगज निकाल लेना है। तो ये टोटल 5 चीजों का सफू बन जाएगा। अब आपने इसके अंदर आपने तकरीबन 7 चम्मच शहद आपने इसमें 7 चम्मच आपने इसमें डालना है। ये माजून जो है वो आपने बना के अपने घर के अंदर रख देना है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले इसके जो फवायद हैं वो आप सुन लें। एक तो ये नज़ला, जुकाम, बलगमी, खांसी, बुखार, सीने की जकड़न, रेशा, इसको दूर करता है। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वते मुदाफिर, उसको ये मजबूत करता है। यानी बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वालिदैन हैं जो
آئے دن بیمار رہتے ہیں، کبھی ان کو نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے ہمارا کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو معجون ہے یہ ہمارا امیون سسٹم اس کو مضبوط کرتا ہے، ہماری قوت مدافعت اس کو مضبوط کرتا ہے. بہت ہی زبردست چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ بچے جن کا قد نہ بڑھتا ہو، وزن نہ بڑھتا ہو، ان کی گروتھ صحیح طرح سے نہ ہوتی ہو اور دبلے پتلے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں. بہت ہی اچھی انشاءاللہ اس کی رزلٹ ہے. اس کے علاوہ اس کو آپ کولیسٹرول، فیٹی لیور اور یورک ایسڈ ان امراض میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، غدی عضلاتی اس کا مزاج ہے. تو آپ نے اس کو سرد مزاج والوں کو آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے. عضلاتی مزاج میں، خشک سرد مزاج میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس نسخے سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.